अच्छा, अभी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि प्लूरल फ्लूइड एनालिसिस, या आपसे सवाल पूछते हैं। इसमें बस इतनी चीज़ें याद रखना है कि फ्लूइड इज़ टू सीरम प्रोटीन रेशियो अगर हमें लेस देन 0.5 मिलता है तो थिंक ट्रांजिटिव। ठीक है, लाइट्स क्राइटेरिया आपने पढ़ा होगा, भी मैं दिखा भी दूंगी। तो हार्ट फेलियर हो सकता है, सिरोसिस हो सकते हैं, नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो सकता है। ट्रांजिटिव में एक चीज़ याद रखना कि ये सिस्टमिक फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, बायलेटरल इक्वल होता है और प्लूरल इफ्यूजन ग्रेटर दैन 7 pH कितना होता है, 7.4 से ज़्यादा होता है। जबकि जो एक्सुडेटिव में होता है उसमें क्या होता है कि फ्लूइड इज़ टू सीरम प्रोटीन रेशियो इज़ ग्रेटर देन 0.5। थिंक एक्सुडेटिव में हमारे पास क्या आएगा, ब्रोंकियल कार्सिनोमा आता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, नाइंग ओवेरियन ट्यूमर रिजल्टिंग इन मिक्स सिंड्रोम। ठीक है, ब्रोंकियल कार्सिनोमा हम कब सब सस्पेक्ट करते हैं, अगर पेशेंट को परसिस्टेंट कफ है। और मिक्स सिंड्रोम कब सस्पेक्ट करते हैं, अगर पेशेंट एसाइटिस और पेल्विक पेन वगैरह के साथ आया है। ठीक है, परसिस्टेंट कफ नॉट रिलीव बाय एंटीबायोटिक, वी विल डू चेस्ट एक्सरे। ठीक है, अच्छा अब मैं यहाँ पर पहले आपको एक चीज़ दिखा देती हूँ कि यहाँ पर देखो कि आपके पास जो है वो एक लाइट्स क्राइटेरिया शो कर रहे हैं। ठीक है, लाइट्स क्राइटेरिया फॉर एक्सुडेटिव प्लूरल इफ्यूजन। लाइट्स क्राइटेरिया फॉर एक्सुडेटिव प्लूरल इफ्यूजन के लिए हमारे पास क्या चीज़ होती है कि LDH रेशो, LDH इफ्यूजन इज़ टू सीरम रेशो। ठीक है, और प्रोटीन इफ्यूजन इज़ टू सीरम रेशो। ये वाला क्राइटेरिया भी हम लोगों ने पढ़ा कि 0.5 से ज़्यादा आ रहा है तो हमने उसको एक्सुडेटिव बोल दिया। जबकि लाइट्स क्राइटेरिया ये कहता है कि ये तीनों कि ये अगर एक्सुडेटिव है तो कोई एक क्राइटेरिया भी मिल रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर ये ट्रांजिटिव इफ्यूजन है तो ऑल 3 क्राइटेरिया मस्ट बी प्रेजेंट। ठीक है, अगर एक भी क्राइटेरिया मैच नहीं कर रहा होगा देन दिस इज़ द एक्सुडेटिव इफ्यूजन। ठीक है, तो ये बात याद रखना कि ट्रांजिटिव में आपके पास क्या होता है कि जो pH है वो ग्रेटर देन 7.4 होता है और एक्सुडेटिव में जो pH होता है वो लेस देन 7.4 होता है। अब एक्सुडेटिव इफ्यूजन के जो कॉजेज़ हैं आपने याद रखना, पैरानिमोनिक फ्यूजन इज एक्सुडेटिव इफ्यूजन। ठीक है, मैलिग्नेंसी है, लिम्फोसाइटिक TB है, पल्मोनरी इम्बोलिज्म का 2/3 केस एक्सुडेटिव के अंदर आता है। और याद रखना इट कैन आल्सो बी अ ट्रांजिटिव 1/3 केस, लेकिन मोस्ट कॉमनली कौन सा होता है, एक्सुडेटिव होता है। कोलेजिन वास्कुलर डिजीज, SLE-RA, पैंक्रियाटाइटिस है, इसोफेजियल रप्चर है, मेजोथेलियोमा है। ठीक है, अगर इतने भी याद रह जाते हैं तो काफ़ी है। बाकी ट्रांजिटिव में देखो सारे मुश्किल वाले आ रहे हैं आपके पास। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, सिरोसिस है, एटिलेक्टेसिस है, हाइपोथायरॉयडिज्म है। ठीक है, और कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस भी याद रख लो। ठीक है, अच्छा एक बात और याद रखना कि जो ट्रांजिटिव में 0.5 से रेशियो कम मिलेगा और एक्सुडेटिव में 0.5 से रेशियो ज़्यादा मिलेगा। तो यहाँ पर देखो हर चीज़ एक्सुडेटिव में आपको बड़ी भी मिल रही है, LDH भी बढ़ा हुआ है, LDH इफ्यूजन इज़ टू सीरम रेशियो भी बढ़ा हुआ है और प्रोटीन इफ्यूजन इज़ टू सीरम रेशियो भी बढ़ा हुआ है। ठीक है, और ट्रांजिटिव में सारी चीज़ें आपके पास क्या हुई हुई है, कम हुई हुई होती हैं। देन द अदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपके पास ये दिया हुआ है कि क्लियर स्ट्रॉ कलर्ड है, तो वो ट्रांजिटिव भी कॉज हो सकता है, एक्सुडेटिव भी कॉज हो सकता है। टर्बिड येलो है, ठीक है, तो इम्पाइमा या पैरानिमोनिक इफ्यूजन है। हिमरेज है तो ट्रॉमा, मैलिग्नेंसी या पल्मोनरी इन्फेक्शन है। प्लूरल फ्लूइड एनालिसिस पे अगर ये चीज़ें आपको मिल रही हैं, कॉजेज़ याद रखना। न्यूट्रोफिल्स मिल रहा है तो पैरानिमोनिक इफ्यूजन है या फिर पल्मोनरी इम्बोलिज्म हो सकता है या इम्पाइमा हो सकता है। लिम्फोसाइट्स ज़्यादा मिल रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा पूछा है ना वो ये पूछा है कि लिम्फोसाइट ज़्यादा मिल रहे हैं, तो डैट इज़ ट्यूबरकुलस प्लूरल इफ्यूजन। आपने याद रखना है मैलिग्नेंसी में भी हो सकता है, जितने भी ऑटो इम्यून कंडीशन और एक सार्कोइडोसिस की कंडीशन। मेसोथेलियोमा मिल रहा है तो डैट इज़ पल्मोनरी इन्फेक्शन। ठीक है, दिस इज़ इंपॉर्टेंट। मल्टी न्यूक्लिएटेड जायंट सेल मिल रहे हैं तो